नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिंकी कुशवाहा आप सभी का मेरे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ न कुछ हम नए नए मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं, तो हम आज जानेंगे कि जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सा विषय है। हमारे भारत में जो बौद्ध धर्म उपजा और कई साल पुराना रहा है और भारत में ही वो उपजा और यही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लोगों की ये धारणा सही है? जबकि विदेशों में इसकी मान्यता बहुत है। आप चाहे जिसकी भी बात कर लीजिए, चाहे श्रीलंका या कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाइए, बौद्ध धर्म की उतनी ही मान्यता है। तो इस धारणा पे आज हम बात करने के लिए हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं। मिस्टर अमित जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस मंच में स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो मिस्टर अमित जी जो हैं, ये इतिहास के विद्यार्थी भी रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी इतिहास में जानकारी भी है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इस विषय को आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं और आपकी सेवा में मैं उपस्थित रहूं। तो मिस्टर अमित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि बौद्ध धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। बौद्ध धर्मावलंबियों ने बहुत लंबे समय तक भारत पर राज किया है। भारत में एक धारणा है कि 12वीं 13वीं शताब्दी से भारत में बौद्ध धर्म मृत प्राय हो गया है। क्या यह धारणा सही है? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में और इसके इतिहास के बारे में, और इसकी क्या मान्यता है और क्या आगे मान्यता इसकी रहेगी या फिर डूबती हुई नजर आ रही है? तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। पुनः आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर इनकी। ये मुद्दा बड़ा ही अहम है जो आपने आज उठाया है, और ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में भी अगर हम भारत की बात करें, भारत के विदेश नीति की बात करें या घरेलू नीति की भी बात करें, या हम बहुत सारे ऐसे संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। चाहे वो सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, या पंथ निरपेक्षता की बात करें, शांति की बात करें, या न्याय की बात करें, ये सारे जो आप कहें कि कंसेप्ट्स हैं या धारणाएं हैं या जो सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं बुद्ध से प्रेरित है। और सबसे पहले मैं इतिहास में जाकर के ये समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ। और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग को बड़ी रुचि थी इस बौद्ध धर्म में, जब और खास करके हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि इस धर्म का मतलब या इस संप्रदाय का जो उदय हुआ वो बिहार में ही हुआ। बिहार से होते हुए ही ये गुजर के और जगहों पर फैला, और ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी होती है कि मतलब एक यहाँ पर एक धर्म पहले से जो स्थापित धर्म थे उसमें इतनी अधिक कुरीतियां थी। खास करके अगर हम हिंदू धर्म व्यवस्था की बात करें, एक सामाजिक संस्था के रूप में या सांस्कृतिक धार्मिक संस्था के रूप में, उसमें इतनी बुराइयां थीं। बुराइयां कहने का मतलब क्या है? जाति व्यवस्था का जो दंश था वो दंश समाज झेल रहा था। तरह तरह की पाबंदियां समाज के लोगों पर लगी हुई थी, चाहे व्यापार करने में या व्यवसाय करने में या उनके मोबिलिटी, मतलब एक जाति में अगर कोई पैदा हुआ तो उसको उसी व्यवसाय को करना है, वो समाज में आगे नहीं बढ़ सकता, वो नीचे गिर सकता है। अगर कोई वैश्य समाज का व्यक्ति और उसे व्यापार करना है और उसके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो ये नहीं क्लेम कर सकता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का एक अलग तौर तरीका है रहने का, जनेऊ धारण करने, मतलब तरह तरह की पाबंदियां थी। सामाजिक अन्याय इतने अधिक थे, लोग पीड़ित थे उससे, कोई समुद्र पार नहीं जा सकता था। इन सारी चीजों के विरोध के रूप में बौद्ध धर्म का उदय होता है। और वो परिस्थितियां आप याद करिए जब उस समय, मतलब आप कहें कि मगध में एक साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसको सबसे पहले हम लोग बृहद्रथ वंश कहते हैं। बृहद्रथ ने उसको स्थापित किया, बाद में वहां मौर्य साम्राज्य बना, ये बना, और उनपे
इन धर्मों का, खास करके हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। एक ऐसा धर्म था जो जाति व्यवस्था को सीधे सीधे नकारने की बात करता था। ये वो धर्म था जो ये कहता था कि नहीं नहीं, जो पूर्व में तुम कर्म किए हो उसका नतीजा ये नहीं है कि तुम गरीब हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। जबकि हिंदू धर्म व्यवस्था और कुरीति यही कहता था कि पूर्व में तुम कोई कर्म खराब किए हो, इस वजह से तुम्हारा जन्म दलित या शूद्र जाति में हुआ है। ये अपने आप में एक मानव जीवन के लिए बड़ा ही भयंकर दुख का कारण था और इसको बौद्ध धर्म ने खारिज करने का प्रयास किया और कहा कि नहीं, तुम्हें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना। ये कर्म का सिद्धांत है जिसने तुम्हें दलित और पिछड़ा बनाया है और तुम इस वजह से पिछड़े हुए हो। और उसे एक नई ऊर्जा मिली, एक नई प्रगतिशील विचारधारा आकर के सामने खड़ी होती है और ये व्यवस्था उन लोगों को इजाजत देती है कि तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है तो तुम भी राजा बन सकते हो। और देखिए कि कहा जाता है कि जो मौर्य वंशी थे वो आज के पिछड़े दलित समुदाय से आते थे और उन्होंने इस धर्म को अपनाकर कि भारत में एक बहुत बृहद, आप कहें कि अखंड भारत का निर्माण किया। तो उस परिस्थिति में यह धर्म उत्पन्न हुआ और आग की तरह यह फैलना शुरू हुआ, क्योंकि इससे लोग एक मुक्ति के रूप में देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो धार्मिक व्यवस्था थी हमको तो रोकने का प्रयास करती थी और ये एक धार्मिक व्यवस्था होगी जिसमें हम जितना भी आगे बढ़ सकते हैं वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और यह भी सच्चाई है। तो ये बात सही है कि बौद्ध धर्म का उदय एक सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में हुआ और उसे लोग अपना करके भारत को एक, आप कहें कि अखंड भारत में तब्दील किए। इसका मतलब ये था कि उन सामाजिक धारणाओं के लिए ये बड़ी चुनौती थी और ये जो धारणा आपने कहा, ये धारणा बनाई गई है। ये धारणा इसलिए बनाई गई है ताकि हम बौद्ध धर्म को एक खारिज करने वाले मानसिकता के रूप में अपने आप को तैयार रखें। मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर ये धारणा हमारे दिमाग में फिट हो जाती है कि 12वीं 13वीं शताब्दी में ये धर्म जो है ना खत्म हो गई लगभग, और इसके कारण वही थे, बौद्ध धर्म वाले ही थे। ये कहा जाना बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, जबकि ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक सच्चाई ये बताते हैं कि ये कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि साजिश के द्वारा बौद्ध धर्म के रिकॉर्ड से लेकर के, उसके साहित्य से लेकर, उसके इतिहास की जितनी सच्चाई थी उसको भयंकर तरीके से दबाने का कोशिश किया गया। जबकि सच्चाई ये है आज कि आज उठा करके आप इतिहास देख लीजिए, आज की रचनाएं उठा कर देखिए बौद्ध धर्म पर, वो बताते हैं कि बौद्ध धर्म जब से स्थापित हुआ तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो विदेशों में बढ़ने की आप बात करें, बहुत सारे कंट्री हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनके यहाँ आप उठा के देख लीजिए बौद्ध धर्म का कितना बड़ा एक पॉपुलेशन रहता है। यही नहीं, आप भारत में उठा के देख लीजिए, 12वीं शताब्दी की तो बात छोड़ दीजिए, हम आजादी की बाद की बात करते हैं। आजादी की बाद की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब वो हर तरह से हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ लिए, तो आजादी के कितने सालों के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल किया अपने अनुयायियों के साथ। ये क्यों हुआ? और आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य उठा के देख लीजिए, भारत के अंदर हर राज्यों में बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये धर्म कितने विस्तार में फैला हुआ था, और जो ये धारणा बनाते हैं असल में यह एक षड्यंत्र है। ये एक षड्यंत्र है कि बौद्ध धर्म मुक्ति वाला धर्म है, बौद्ध धर्म पर प्रगतिशील विचारधारा का धर्म है, या आप कहें कि धर्म कहें या संप्रदाय कहें। और यही नहीं, एक हिंदू विद्वानों ने एक बड़े साजिश के द्वारा ये कहने का प्रयास किया कि बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार थे। कैसे हो सकते हैं? बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म जो था वो भौतिकवादी दर्शन है,
और अवतारवाद की जहां बात आती है तो वो आदर्शवादी दर्शन होता है। बुद्ध का की ऐतिहासिकता है कि वो एक मां बाप से जन्म लिए, उसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता है कि उन्होंने जन्म लिया था अपने मां के पेट से, अपनी पत्नी को छोड़ के वो गए थे, उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ था। ये ऐतिहासिकता है। लेकिन जो अवतारवाद है उसकी कोई ऐतिहासिकता है क्या? कैसे विष्णु के अवतार हो गए हो? तो जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हो, कैसे अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमको इस बात पे हंसी आती है, और वो उनको विष्णु का अवतार बता रहे हैं। और ये एक षड्यंत्र है कि आपके अंदर ये धारणा बना दी जाए कि बौद्ध धर्म 12वीं 13वीं शताब्दी में तो खत्म हो गया, वो इतने उसके अंदर जो है कमियां थी, और देखिए हिंदू धर्म इतना बड़ा हो गया। ये धारणा जो हमारे दिमाग में बैठाई गई है, इस धारणा से अगर हम प्रेरित हैं तो शायद हम बौद्ध धर्म के ऐतिहासिकता और उसके महत्व को आज भी नहीं समझ पा रहे, जबकि पूरे विश्व में शांति, सद्भाव, न्याय तभी स्थापित हो सकती है जब आप बुद्ध के मार्गों पर चलेंगे। इसलिए इस धारणा का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, और निश्चित तौर पर जो आपने ये डिस्कशन रखा है, ये काबिले तारीफ है कि हम उस धारणा पर बात कर रहे हैं। वैसे मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि पूरी देश की जो राजनीति है या विश्व शांति या हम जिसकी भी बात करते हैं, वो सब हो तो बौद्ध धर्म के ही आधार पर रहा है, लेकिन लोग उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम उनकी प्रेरणा से प्रभावित हैं। शांति अगर देश में है तो ये किसके वजह से है? हम किसके अनुयायी हैं? हम किसके धर्म को मान रहे हैं? लेकिन इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर ये हम कह देंगे कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, हम उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी मैं अब क्या कहूँ, अब उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, आप लोग समझदार और समझते भी हैं। तो ये लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके आदर्शों को मान रहे हैं, और हो भी ऐसा रहा है। आप देख लीजिए पहलगाम की जो घटना हमारी हुई, तो लोगों ने शांति की बात की ना, तो ये कहाँ से संदेश आया? एक तरह से तो हम कह सकते हैं ना कि बौद्ध धर्म के ही आदर्शों पे हम काम कर रहे हैं या उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। हम दो बात केवल डॉक्टर इनके सवाल के जवाब में कहना चाहेंगे, और वो बहुत ही अहम है। ये जानना बहुत अहम है कि इस देश में लगभग 2500 साल तक बौद्ध धर्मावलंबियों की सत्ता रही है, राज रहा है। ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि सम्राट अशोक ने जब यहाँ सत्ता स्थापित की, और हम कहते हैं कि वो पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब चारों दिशाओं में फैला हुआ साम्राज्य। वैसा साम्राज्य आज तक न देश में बना है न बनेगा, केवल बना था। और वो धर्मावलंबी थे किसके? महात्मा बुद्ध के, बौद्ध धर्म के। मैं ये बताना चाहता हूं उन लोगों को जो हमेशा इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि यह देश हिंदुओं का देश है, यह देश वैदिक धर्म का देश है। वो लोग जो वैदिक धर्म और ब्राह्मणवादी विचारधारा, हमको हिचक नहीं है कहने में कि जो लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा आज हिंदू धर्म की बात करते हैं, वैदिक व्यवस्था की बात करते हैं, असल में वो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की जो योगदान है भारत के इतिहास में, उसे खारिज करने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों से उठा के पूछिएगा, उनसे बातचीत आप करके करिएगा, तो वो कहेंगे कि हमारे देश का सनातन धर्म जो है वो वैदिक व्यवस्था से प्रेरित है। आपके पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उसमें लगभग 2500 साल बौद्ध धर्मावलंबियों ने शासन किया है, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा, वैदिक विचारधारा के लोग कभी इसकी बात नहीं करते। आपका पूरा का पूरा इतिहास तभी पूरा होता है जब आप बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। और किस अखंड भारत की आप बात करते हैं? उस अखंड भारत की बात जिसकी काबिलियत आप में नहीं है बनाने की, और उसको एक बौद्ध धर्मावलंबी ने बनाया, महान सम्राट अशोक। इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो बुद्ध के मार्ग पर चले और भारत को एक ऐतिहासिक साम्राज्य दिए। दूसरी बात, बौद्ध धर्मावलंबियों को और यहाँ की जो मतलब बहुसंख्यक जनता है, उसको ये समझने की जरूरत है,
ये बात समझने की जरूरत है कि अगर भारत को आपको विकसित राष्ट्र बनाना है या अखंड भारत बनाना है या महाशक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, वो एक ही विचारधारा पर हो सकता है, और वो है बौद्ध धर्म। वो है बौद्ध धर्म, और जो उनका राज रहा है, उनके सिद्धांत रहे, जीवन के सिद्धांत रहे, शांति के सिद्धांत रहे, विदेश नीति के सिद्धांत रहे हैं। उन सिद्धांतों के अलावा क्या आपके पास विदेश नीति की थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका। जब यहाँ के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जहां बुद्ध ने जन्म लिया, हम उस देश से आए हैं जहां महावीर ने जन्म लिया, ठीक है। वो ये क्यों नहीं कहते कि हम उस देश से आए हैं जहां जाति ने जन्म लिया? वो उस देश से आए हैं ये क्यों नहीं कहते कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जहां पर आज भी जाति के नाम पर मानवों का शोषण और उनका इंसल्ट होता है? कहने की औकात है क्या? वो कहेंगे क्या कि वैदिक व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि एक जाति में पैदा हुआ लोग अगर वो पैदा हुआ है तो हमेशा उसे नीच मानेंगे? क्या वो कहेंगे क्या? तो कहने का मतलब कि आखिर ये क्यों मजबूरी आपकी बनती है कि जब आप विदेश नीति फॉलो करते हैं तो क्या हम बुद्ध के धरती से आए? क्योंकि बुद्ध ने इस व्यवस्था को, क्योंकि ये मानवीय व्यवस्था का द्योतक है। बुद्धिज्म, बुद्ध के सिद्धांत मानवता का समर्थक है, जबकि जाति व्यवस्था मानवता का विरोधी है। ये बात समझनी होगी, और असल में आपको इतिहास समझना होगा। और ये इतिहास, हम बार बार इतिहास क्यों कह रहे हैं? इतिहास इसलिए कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिकता का मतलब क्या होता है यहाँ? ऐतिहासिकता का मतलब कि जिसका साक्ष्य है, जिसके अवशेष हैं, और इसके विरोधी जो विचारधारा है, जिसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, जिसको हम सनातनी व्यवस्था, हम सनातन के जो विचार हैं, जो प्रगतिशील विचार हैं, उसके हम विरोधी नहीं हैं। हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, हम ब्राह्मणवाद की, उस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए उसकी ऐतिहासिकता क्या है? कोई अवशेष मिला है उसका? कोई ऐतिहासिक अवशेष मिला है क्या कि भाई उनके ब्राह्मणवाद के विचारधारा में जो अवतार है, उस अवतार का कोई अवशेष मिला है क्या कहीं? जिस तरह से बुद्ध का मिलता है, जिस तरह से अशोक का मिलता है। अगर ऐतिहासिकता नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बुद्ध की बराबरी कर सकते हैं? तो असल में इस देश का इतिहास बौद्धों का इतिहास है। निश्चित तौर पर 13वीं-14वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य आए तो पूरी तरह से उन्होंने मतलब कसम खा रखी थी कि बुद्ध के धर्म को, बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना है। और उसी विचारधारा ने, ब्राह्मणवादी विचारधारा ने, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध विचारधारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया, जिसको आज भी लोग समझ नहीं पाते हैं। और यही नहीं, यह भी प्रयास किया गया कि ये बोल दिया जाए कि भाई बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, वो मानव थे, साक्षात मानव थे जो पैदा हुए थे। तो ये समझने की जरूरत है कि जब हम यहाँ के इतिहास की बात करते हैं तो असल में यहाँ का इतिहास बौद्धों का इतिहास है, बौद्ध धर्म का इतिहास है, ना कि सनातन का इतिहास है। इसे समझना होगा। और अगर ये कोई नहीं समझ रहा है तो शायद वो इतिहास को नहीं समझने का प्रयास कर रहा है। ये मैं कहूंगा आपके बिल्कुल जो सही कह रहे हैं सवाल आप। हमारे मोदी जी भी कभी नहीं कहते कि मैं सनातनी हूँ। हमने उनका पॉडकास्ट सुना 3.5 घंटे का। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी धरती से हूँ, मैं बुद्ध की धरती से हूँ, जहाँ मैं जन्मा हूँ वहां पर पूरा बौद्धों का एक लंबा इतिहास रहा है। मैं बौद्ध भिक्षुओं के बीच में रहा हूँ। तो जब वो कभी इस तरह की बात नहीं बोलते तो ये जो हमारे चमचे लोग हैं, है ना, ये जो जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है, अच्छी इन्होंने अपनी समझ नहीं बना रखी है, तो अब वही वाली बात होगी ना कि ढोल के पीछे डंडे वाली, कि एक अंधा चले तो भाई सब उसी के पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य में सच क्या है, इसकी बारीकी किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता। और जिनको पता है वो इस चीज को मान रहे हैं। तो बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि महान सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे एवं भारत उसी समय सबसे अधिक विस्तृत और शक्तिशाली था। यह बौद्ध धर्म के समय ही क्यों संभव हो पाया?
ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को इसको बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक शब्दों में, ताकि हमारे दर्शक उसको आसानी से समझ सकें। बिल्कुल डॉक्टर रिंकी, बहुत ही अच्छा सवाल है और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमने देने की कोशिश की थी पहले वाले सवाल में कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला पहली जो वजह थी वो ये वजह थी कि धर्म ने समाज के प्रगति, जो मानवीय प्रगति है, मानवीय प्रवृत्ति है विकास करने की या विकसित होने की या प्रगति करने की, जो धर्म उस समय था जब बौद्ध धर्म पैदा हुआ, उसने उसी पे रोक लगा दिया। जाति व्यवस्था में बांट करके, छुआछूत में बांट करके, अंधविश्वास में बांट करके आप अपने विकास, अपने आगे बढ़ने की जो कवायद थी या प्रयास था वो न करके आप जाति में पूरी तरह से बंध के संकीर्ण बनते चले गए। उस जंजाल को, उस रोग को, वो जो आपके ऊपर लगी हुई थी समाज के द्वारा, उस जकड़न को चैलेंज किया बौद्ध धर्म ने और कहा कि नहीं, इस धरती पर पैदा होने वाला सब व्यक्ति योग्य है और उसको किसी आधार पर कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। वो किसी जाति में पैदा हुआ हो, वो योग्य हो सकता है, वो बराबरी का हकदार है, वो हर चीज को करने के लिए स्वतंत्र है। और उस विचारधारा ने व्यवसाय, व्यापार करने की इजाजत दी। वैसे लोग सदियों से जो धर्म से पीड़ित थे, उन्हें एक नई दिशा देने की कोशिश की। और आप जानती हैं कि सम्राट अशोक और उनका वंश, मौर्य वंश, यही वो वंश है। मैं फिर से दर्शकों को बार बार ये बात कह रहा हूं कि मौर्य वंश सबसे पहला ऐतिहासिक वंश है या साम्राज्य है इस देश का। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय का ही केवल ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है। भारत में यही नहीं, मौर्य वंश का इतना बड़ा योगदान है कि उसी समय से भारत में इतिहास की शुरुआत होती है। इतिहास का क्या मतलब? इतिहास वो नहीं होता है जो मनगढ़ंत कहानी होती, उसको मिथ कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। जिसका कोई साक्ष्य ना हो वो मिथ्या है। तो उससे पहले जो भी इतिहास कही जाती है ना, जैसे सनातन व्यवस्था, उसका कोई इतिहास नहीं। इसीलिए इतिहासकार उसको इतिहास नहीं मानते, उसको मिथ्या मानते हैं। हम लोग उसको प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री से पहले का युग, जो प्री हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब ही होता है साक्ष्य, और साक्ष्यों की शुरुआत कब से होती है? मौर्य काल से। आप समझिए कि उस धर्म ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, मतलब उनको कहा जाता है, पुराणों में उनको नीच कुल का कहा गया, लेकिन कहीं कहीं बौद्ध धर्म के महायान और उन सब चीजों को, महावंश और दीप वंश को उठा लीजिए तो उसमें उनको क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय का मतलब आज लोग बड़ा गलत तरीके से उसको समझते हैं। क्षत्रिय मतलब राजपूत। अरे भैया, राजपूत का कंसेप्ट 12वीं शताब्दी में आया है। क्षत्रिय का मतलब वो सब लोग होते थे जो राज करते थे, जो वॉरियर होता था। क्षत्रिय का मतलब छत्र उठाने वाला। तो दीप वंश और महावंश में ये साक्ष्य मिलता है कि मौर्य वंशी क्षत्रिय थे। बाद में तो कहने का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म ने उन कुल में पैदा हुए लोगों को मौका दिया कि तुम में अगर बाहुबल है तो तुम राजा बन सकते हो। और देखिए कि उस प्रभाव के चलते महान सम्राट अशोक ने उस समय के या अभी तक के सबसे बड़े अखंड और विस्तारित साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी बराबरी न तो मुगल कर पाए और न ही ब्रिटिश कर पाए। ये था बौद्ध धर्म का प्रयास और ये था बौद्ध धर्म का प्रभाव। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, ये तभी संभव है जब बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म की विचारधारा स्थापित की जाए, तभी आप शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देश बन सकते हैं। तो उसने मुक्ति दिया लोगों को, उसने बराबरी का अधिकार दिया, न्याय दिया, पर्यावरण संरक्षण का पूरा आप इतिहास उठा के देखिए तो अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ है कि हमें पर्यावरण का कैसे विकास करना चाहिए, कैसे जीव जंतु पे हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। कौन सा ऐसा विश्व में धर्म है जो इस तरह की शिक्षा देता है? बुद्ध को पूरी तरह से मिटाने के लिए लोग ये भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः गांधी जी का विचार है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते हैं कि नहीं, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, बौद्ध से आया हुआ है। आप ये सोचिए कि जो इतना बड़ा नेता बौद्ध धर्म के आदर्शों को मान करके इतना बड़ा नेता बन गया भारत का, है ना। और लोग यहाँ के जो
पुर्जी लोग हैं वो इसको कभी नहीं एक्सेप्ट करते कि नहीं हाँ बौद्ध धर्म के आदर्शों पे चलकर इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, या बौद्ध धर्म के आधार पर इन्होंने विश्व में शांति लाने का काम किया, भारत में शांति लाने का काम किया। वो हर एक काम में बौद्ध धर्म के आदर्शों को मान करके उन्होंने सत्ता पे बैठे रहे और काम किया। तो ये चीज लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म को खत्म करना चाह रहे हैं कि जो लोग ये सोचे कि ये शाक्य वंश के थे तो जाति को मान करके ये लोग ऐसा ना सोचने लगे कि हाँ पूरा इतिहास सिर्फ शाक्य लोगों का ही रहा है या कुशवाहों का, मौर्यों का रहा है, तो ये लोग हम पे अपना सत्ता काबिज ना कर पाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि उनको खत्म करके दूसरे लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं जिनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। इतिहास का मतलब ही होता है कि इति मतलब ऐसा और हास का मतलब है कि कभी ऐसा हुआ था। निश्चित रूप से कभी ना कभी ऐसा हुआ था, इसीलिए हम इतिहास को इतिहास कहते हैं। बस इसमें एक एडिशन मेरा होगा कि देखिए हुआ क्या कि जब यहाँ पर इस देश में जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित हुई तो उस व्यवस्था में जिनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा था, जिसको विशेषाधिकार मिला। और एक बात और समझिएगा कि इतिहास की जो रचना हुई है वो बड़ी ही गलत तरीके से हुई है। इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है, लेकिन जो इतिहास लिखा जा रहा है ना, वो इतिहास किसी खास जाति या वर्ग के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लिखा जा रहा है। अच्छे तरीके से इतिहास का मतलब ये होता है कि जो 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 तथ्य आधारित है, जिसे आपने इतिहास कहा, मतलब ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो रही हों, जो एग्जिस्टेंस में रही हों। तो कहने का मतलब ये कि जब ये धारणा बनाई जाती है कि भारत में बौद्ध धर्म पैदा हुआ और 12वीं 13वीं शताब्दी में ये अपनी बुराइयों की वजह से खत्म हुआ, नहीं, ये सही धारणा नहीं है। ये धारणा आपके दिमाग में बैठाई गई है, उसको पूरी तरह से खत्म किया गया। उनको ये बता के कि ये विष्णु के अवतार थे, उन्हें हिंदू बताया जाने लगा। समझ रही हैं? हिंदू धर्म आदर्शवादी धर्म है, बौद्ध धर्म भौतिकवादी दर्शन है, धर्म है। कैसे एक हो सकता है भाई? तो कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे, वही नहीं, संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, न्याय लिखा हुआ है। आपका राष्ट्रीय चिन्ह से लेकर सब उठा के देख लीजिए, वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। अहिंसा, सम्राट अशोक और बुद्ध से पहले कोई अहिंसा का कंसेप्ट दिया था क्या? लेकिन ये शासक वर्ग जो है उस इतिहास को इसलिए मिटाने की कोशिश करता है क्योंकि वो दर्शन न्याय आधारित दर्शन था। वो दर्शन जाति विहीन समाज बनाने की वकालत करता था। अंबेडकर को उठा के देखिए ना, कितने बड़े सारे धर्मों ने प्रयास किया कि अंबेडकर जी हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, लेकिन अंबेडकर ने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि वो मानते थे कि बौद्ध धर्म ही मुक्ति का द्वार खोल सकता है, वही असल में समानता की, न्याय की बात करता है। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर रिंकी कि ये तो जो विचारधारा है या न्याय की का सिद्धांत जो बौद्ध धर्म का है, ये तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसके तो खिलाफ। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा कभी एक्सेप्ट करेगा क्या या चाहेगा क्या कि वो इतिहास लिखा जाए जो बौद्धों का इतिहास है? कभी नहीं चाहेगा। और इन लोगों की सत्ता लगातार बनी रही और आज भी उनकी सत्ता है लगातार। वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, वो उस सरकार में उनकी सत्ता है। कौन सी सत्ता? बौद्धिक सत्ता। और उस बौद्धिक सत्ता के द्वारा जो बौद्धों का इतिहास है उसको अपने इतिहास के तौर पर बताने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश से बचने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। और कुछ लोगों को सामने आकर ये सही इतिहास जो है उसे लिखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। अब अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये हमारा अंतिम सवाल होगा आपसे कि भारत में बौद्ध धर्म एक प्रगतिशील दर्शन के रूप में स्थापित हुआ, जो उसी के सामाजिक बुराइयों से लड़ने एवं
न्याय आधारित व्यवस्था बनाने का पक्षधर था। आज उसकी क्या महत्व है, आप बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? बिल्कुल डॉक्टर रिंकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, बुक रिव्यू आया था हिंदू में, और उसमें रिसर्चर्स ने बताया था कि ये क्लेम जो किया जाता है कि भारत में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, बिहार में खास करके नेपाल की तराई से होते हुए पैदा हुआ और 12वीं 13वीं शताब्दी में आकर ये खत्म हो गया या बहुत सारे बुराइयों से घिर गया, जो बुराइयां हिंदू धर्म में थी वही बुराइयां इसमें आ गईं और विदेशों में फैल गया। ये धारणा वो रिसर्चर्स जो हैं, जो किताब उन लोगों ने लिखा, उसमें ये बताया है कि ये धारणा गलत तथ्य पर आधारित है। अब ये हम गलत तथ्य क्यों कह रहे हैं और महत्ता क्या है, वो भी उस पर हम आएंगे। वो गलत तथ्य इसलिए है क्योंकि कभी भी भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कम नहीं हुआ है। उन लोगों ने ये बात बताया है और इस रूप में वो बताते हैं, और हम भी बता रहे हैं ये बात, कि निश्चित तौर पर 12वीं 13वीं शताब्दी में उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो इतिहास की लेखनी हुई वो बड़ी ही, आप कह सकते हैं, कुलीनतावाद से प्रेरित थी। कभी भी यहाँ के लोगों का इतिहास भारत में नहीं लिखा गया। यहाँ इतिहास किसका लिखा गया? जो शासक वर्ग था। जो शासक वर्ग कहता था वही इतिहास होता था। तो भाई, जो असल में यहाँ के लोगों की जिंदगी है उसके बारे में जब आप इतिहास लिखेंगे तब तो पता चलेगा कि असल में वो किसका प्रैक्टिस करते हैं। और जहां भी आप इस देश में आप लड़ाई उठा लीजिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जब जब हुई है, गैर बराबरी के खिलाफ जब लड़ाई हुई है, बराबरी के लिए लड़ाई हुई है, तो उसमें बौद्ध धर्म सबसे पहले स्तर पर खड़ा होता है। उसके बिना सामाजिक न्याय, गरीबी विरोधी लड़ाई, या आप कहें कि जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई कभी पूरी ही नहीं हो सकती। तो लोग बताते हैं कि हमेशा ये फैलता रहा। जब जब समाज में अन्याय बढ़ा, जब जब समाज में शोषण बढ़ा, बौद्ध धर्म सबसे आगे आकर खड़ा था और वही वो दर्शन देता है जिससे समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। हमने पहले भी बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और आज भी जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप पूरे मोमेंट इंडिया में सामाजिक सुधार का जो मोमेंट हुए, चाहे वो ज्योतिबा फुले से उठा लीजिए, पेरियार से उठा लीजिए, जिनका भी आप उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने सामाजिक न्याय का बात किया है, समानता का बात किया है, उनके लिए हमेशा बुद्ध आदर्श रहे हैं, न कि तुलसीदास। उनके लिए कौन आदर्श रहा? उनके लिए कौन सा आप कह सकते हैं कि हथियार साबित हुआ एक तरह से? वो है बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म। और आज भी जो जाति व्यवस्था से पीड़ित है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घरों में आप विष्णु की मूर्ति नहीं देखेंगे। किसकी मूर्ति देखेंगे आप? बुद्ध की मूर्ति आप देखेंगे। वो बुद्ध ये इस बात के लिए जाने जाते हैं और इस बात के लिए वो सिंबल प्रदान करते हैं कि हम किस विचारधारा में विश्वास करते हैं, हम बराबरी में विश्वास करते हैं। और लगातार आप देखिए, आजकल लगातार आप देखिए, लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। बिल्कुल। और आज के भी दशक में जो लोग हिंदू धर्म से पीड़ित हैं, बहुत सारे, निश्चित तौर पर आरक्षण की व्यवस्था और उन वजहों से, और एक सबसे बड़ा अन्याय इस देश ने कानूनी रूप से बौद्ध धर्म के प्रति किया है कि संविधान में और आपके कानूनी व्यवस्था में ऐसे लिखा हुआ है कि जो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो सारे लोग हिंदू माने जाएंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है बौद्धों के साथ या बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ। आपने उनको मतलब एक पूरी साजिश की तरह के द्वारा उनको ये बता दिया गया है कि आप भी हिंदू हैं। उनका एग्जिस्टेंस ही इस तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको संविधान की लड़ाई लड़नी है तो वो बौद्ध धर्म के विचारधारा से होकर के जाता है। अगर आपको बराबरी की लड़ाई लड़नी है तो वो बौद्ध धर्म अपना के ही होगा। अगर आप सामाजिक न्याय में, बराबरी में विश्वास करते हैं,
या शोषण के विरुद्ध बोलते हैं तो आपके घरों में बुद्ध की मूर्ति दिखानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से वो आदर्श और आपकी लड़ाई मजबूत होती है, न कि उन विचारधाराओं से होगी जो शोषण को ही इस देश का असली धर्म और सनातन विचारधारा बताते हैं। और इसी रूप में इसकी महत्ता है। आज जो भी लोग जिनका शोषण हो रहा है, जिनका प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमेशा बुद्ध को कोट करते हैं, वो बुद्ध को आदर्श मानते हैं, और इसी रूप में उनकी महत्ता है। उस महत्ता को बढ़ाना होगा, और जब तक ये नहीं बढ़ाएंगे शायद हम संविधान का शासन भी नहीं स्थापित कर सकते और भारत को एक विकसित भारत भी नहीं बना सकते। हमें बुद्ध को अपनाना होगा, तब भारत विकसित और शक्तिशाली बनेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और आज हम लोगों ने बुद्ध पर बहुत अच्छी चर्चा किया, और मेरा ये अनुरोध है, मैं मंच के माध्यम से ये अनुरोध कर रही हूँ अपने दर्शकों से कि आप अपने इतिहास को जानें, समझें, उसकी खोज करें कि वास्तविक में हमारा इतिहास क्या रहा है। आंख बंद करके किसी के पीछे एकदम अनुयायी की तरह लगना, ये कोई पढ़े लिखे लोगों का सिंबॉलिक नहीं है। आप अपने इतिहास को जानें, समझें और उसमें अपनी बात को रखें, क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म है सबसे पुराना धर्म है। और आज जो हम शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, अपने रक्षा की बात करते हैं, जिसकी भी हम बात करते हैं, चाहे शोषक की बात करें, चाहे शोषित की बात करें, वो सारा कहीं ना कहीं हमारे बौद्ध धर्म के आदर्शों का ही प्रतिफल है। एक एग्जाम्पल बस हम आपको देना चाहेंगे। नालंदा में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी फिर से रिवाइव किया गया। हम मतलब एक हमें आश्चर्य भी होता है कि क्या वैसी यूनिवर्सिटी, वैसा शिक्षा का गढ़ संस्थान किसी दूसरे विचारधाराओं ने बनाया है क्या, स्थापित कर पाए क्या, जो उस समय स्थापित हुआ। जब कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने उस लाइब्रेरी को जलाया, लेकिन हम इस बात के मतलब हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि उसी ने जलाया था। रिसर्च अब नई बात कह रहा है कि बख्तियार खिलजी वहां तक पहुंचा ही नहीं था। वो एक साजिश के तौर पर ये दिखाया गया कि वो मुस्लिम था, इसलिए तो वो इतने सालों तक धू करके जलती रही। उसके पीछे उस रिकॉर्ड को खत्म करने की साजिश थी। क्या किसी दूसरे विचारधारा के टाइम या दूसरे विचारधारा से प्रेरित वैसी शिक्षण संस्थान इस देश में कभी बन पाई थी क्या? ये महत्ता है उसकी, तो हमें वो समझना चाहिए। बस ये हमें जोड़ना था कि लोग ये भी सोचे। बिल्कुल, ये सोचे। मतलब एन केन प्रकारेण बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म करने का लोगों ने मूड बना लिया था। और अभी भी जो लोग नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से है कि खत्म होता हुआ ही नजर आएगा। तो इसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने इतिहास को समझने की जरूरत है, और उसमें लोगों को बताने की भी जरूरत है। जो लोग अशिक्षित हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उन तक आप अपनी बात पहुंचाएं, आप अपने शिक्षित होने का प्रमाण उन तक दें। तो आज की हमारी यही चर्चा रही दोस्तों। अगर आप लोगों का कोई मुद्दा हो, कोई नया विषय हो जिस पे हम आपकी सेवा में उपस्थित रहे, तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना विषय लिख के भेजें, और मैं प्रयास करूंगी कि मैं आप तक आपकी बात को मैं पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।